गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Good morning. कांधा होता है बोलना मत प्रवीण सर। हाँ ये रिकॉर्डिंग 2 मिनट के लिए बंद करो ना। क्यों? काम है बंद करो। ये वो फार्मिंग कर रहा है अभी, मतलब चलो खेती बाड़ी करता है। चलो 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 ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है अब अपना नेक्स्ट। तो क्या करना है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूं या फिर रिवाइज में कुछ बाकी है? सर सर हाँ सर अरे पीयूष पढ़ नहीं रहा है, पीयूष ऑनलाइन है सर। क्यों पढ़ क्यों नहीं रहा है वो डांटो सर। हाँ पीयूष? सर। पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा है? पीयूष सुनाई नहीं दे रहा है? सर फोन मेरे पास नहीं रखा है। किसके पास रखते हो? मेरी मम्मी के पास रखा है, पर थोड़ा रेंज में रखा है क्योंकि मैं नेट ले रहा हूँ। ए सर वो लैपटॉप में कर रहा है ना, इसलिए लैपटॉप से ओपन कर रहा है सर। अच्छा तो मुझे नेट लेना पड़ रहा है मम्मी से। क्यों, तुम्हारे उसमें नेट नहीं है? नहीं सर, अच्छा, मम्मी ने नहीं करवाया। फोन आ गया? हाँ फोन मैंने ऑर्डर दिया सर। कौन सा वाला? वीवो Y30। चलो ठीक है, फोन ऑन का छोड़ो, पहले आप बताओ कि डाउट्स क्या है आपके, नहीं तो मैं नया चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। कोई डाउट है? 2 3? नहीं है डाउट? सर लॉन्ग डिवीजन मेथड कराओ ना। लॉन्ग दो डिवीजन करने की। कितनी बार कराऊं? अरे सर क्योंकि मैं तो बाहर चला गया था, 3 क्लास से आपके क्लास ज्वाइन नहीं किया। क्यों, रोज तो करता है। वो तो आपको लगता है सर, मैं तो यहाँ पे बाहर बैठता हूँ, लॉबी में चला जाता हूँ। किसमें? लॉबी मतलब बाहर निकलता हूँ। क्यों क्यों? स्टार्टेड मीटिंग क्या पता नेट नहीं चलता करा जाता हूँ, फिर वापिस आता हूँ। सर अनिल का ग्रामीण विस्तार है ना, इसीलिए। चलो देखो, लास्ट टाइम करा रहा हूँ, इसके बाद फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सर आपने स्क्रीन शेयर करी? नहीं की, टेक्स्ट बुक ओपन कर रहा हूँ मैं। सर सच बोलना, लॉन्ग डिवीजन कितने क्वेश्चन पूछे? क्या? लॉन्ग डिवीजन मेथड वाले कितने क्वेश्चन पूछे, सच बोलना। पता नहीं, एक आध तो पूछा ही होगा। देखो वो एक आदमी मेरे मार्क्स जाएंगे, देख लेना। इस बार तो इजी है, 3 चैप्टर है, उसमें से पहला और तीसरा तो पढ़ने का नहीं, पढ़ने का खाली दूसरा। सही बात है। अच्छा देखो, ये आपका क्वेश्चन है x क्यूब, आपको एक पॉलिनोमियल दिया है,
polynomial of x cube plus 3x square plus 3x and 3x plus 1 divided by x plus 1। इसको x plus 1 से हमें डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पर एक क्यूब है और यहाँ पर स्क्वायर है, तो इन दोनों को अपन डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि कैसे डिवीजन होता है। सिंपल सी मेथड है, ठीक है ना। इसको हमें करके देखना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपको। इसको डिवाइड करना है x प्लस 1 से। किससे डिवाइड करना है? x प्लस 1 से। तो x प्लस 1 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले वाले इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो x क्यूब को जब हम डिवाइड करेंगे x से, एक्स क्यूब तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर को हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। अब इस एक्स स्क्वायर का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा एक्स क्यूब, और जब 1 के साथ करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर ये माइनस साइन, यहाँ पर भी माइनस, ये दोनों हो जाएंगे प्लस। अब ये साइन भूल जाना है, प्लस का और ये माइनस, तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। 3 में से एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा, ये ऊपर का 3x एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम करते हैं 2x स्क्वायर को डिवाइड। 2x स्क्वायर को हम किससे डिवाइड करेंगे? x से। तो ये आ जाएगा 2x। क्या आ जाएगा? 2x। तो इस 2x को मैं यहाँ लिख दूंगा। अब इस 2x का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। जब इस 2x का 1 के साथ होगा तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1, और ऊपर से आ जाएगा ये 1 यहाँ पर, तो इसको लिख देंगे प्लस 1। अब x को x से डिवाइड करेंगे तो सिंगल टाइम जाएगा, 1 टाइम। x को हमने x से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया? 1। इस 1 को हम यहाँ पर लिख देंगे तो दैट इज x प्लस 1। अब ठीक है ना, तो ये हो जाएगा दोनों 0, तो हमें आंसर मिल गया ये। और क्या डाउट है? पूछ लो, इसमें क्या समझ में नहीं आया? मुझे हाँ हाँ सर, वो माइनस एक्स क्यूब आया, वो कैसे आया माइनस में? कौन सा माइनस में? अब वो फर्स्ट वाला स्टेप फिर से रिपीट करो। देखो ये एक्स क्यूब, देखो एक्स स्क्वायर आ गया था अपना, एक्स स्क्वायर को अपन ने यहाँ लिखा, फिर इस एक्स स्क्वायर का अपन ने मल्टीप्लाई किया इन दोनों के साथ, तो इस एक्स स्क्वायर का एक्स के साथ किया तो ये एक्स क्यूब हो गया, इस एक्स स्क्वायर का 1 के साथ किया तो एक्स स्क्वायर हो गया। जब हम किसी भी चीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे माइनस साइन चेंज हो जाते हैं। देखो अपन ने पढ़ा है ना, किसी भी चीज को सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे 1 में से आपने को 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 2 प्लस का है, तो ये क्या किसका हो जाएगा? जब इसका माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का। अगर यहाँ पर अंदर 2 माइनस का होता है तो उसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वैसे ही हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का था तो इसका भी माइनस हो गया, ये भी प्लस का था तो ये भी माइनस हो गया। आपने 8th क्लास में वर्टिकल मेथड नहीं पढ़ी है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हाँ, साइन चेंज नहीं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हाँ, वर्टिकल मेथड में साइन चेंज करते थे ना नीचे वाले का। हाँ 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 हाँ। वही तो किया। ये सर्किल का कुछ पता ही नहीं था। और साइन चेंज हो जाएंगे, अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। सर अभी आप चैप्टर 4 लोगे? करो हाँ, माइनस क्यों? माइनस माइनस वो वाला। नहीं नहीं,
चैप्टर बोल लेने वाले हो। चलो चैप्टर 15 ले लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा नहीं तो इजी। 14 ले लो। 14 कौन सा है? ना ना सर 15 लो सर, ये तो 15 ले 15 लेते लो ना, हैं, ही हैंडल तो बोलता रहता है। ठीक है ना, चैप्टर 15 ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी थोड़ा ना इजी कहा है, स्वयं ना सोन दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ओके, ये हो गया। अब मार्क आपको है। किसी में थर्ड चैप्टर में तो कोई डाउट नहीं है ना? चैप्टर में तो ना उसमें से हमसे नहीं भी चल सर। जाएंगे सर, बोलो। चलो तो फिर देखते हैं नेक्स्ट अपन चैप्टर मुझे डाउट 15। होगा तो भी हाँ तो पूछ लेंगे डाउट बाद में। होगा तो पूछते रहना बीच में, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर 15, ठीक है ना। मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ चैप्टर 15 की पीडीएफ। चलो बहुत ही इजी चैप्टर है चैप्टर 15, ठीक है ना। गबरूला है, बहुत ही इजी चैप्टर है चैप्टर 15। देखो चैप्टर 15 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी। क्या है? प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी मतलब हमें क्या चीज पॉसिबल हो सकती है, नहीं हो सकती है, या चांसेस, हम इसको बोल सकते हैं चांसेस। जैसे प्रोबेबिलिटी हम डेली लाइफ में बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं, जैसे इट विल बी प्रोबेबली रेन टुडे, हो सकता है कि आज प्रोबेबली हो क्या बारिश हो। आई डाउट दैट ही विल पास द टेस्ट, मुझे डाउट है कि वो टेस्ट में पास होगा। मोस्ट प्रोबेबली कविता विल स्टैंड फर्स्ट इन एनुअल एग्जाम, मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि कविता जो है वो फर्स्ट एग्जाम में, एनुअल एग्जाम में फर्स्ट आएगी। चांसेस आर हाई दैट प्राइस ऑफ डीजल विल गो अप, ये चांसेस है कि डीजल की प्राइस बढ़े। देयर इज अ 50-50 चांस ऑफ इंडिया विनिंग अ टॉस इन 2 days में, तो यहाँ पर 50-50 चांसेस है कि इंडिया टॉस जीते। तो ये जो वर्ड्स यूज हुए हैं जैसे प्रोबेबली, डाउट, मोस्ट प्रोबेबली, चांस, तो ये वर्ड्स को हम बोलते हैं क्या? प्रोबेबिलिटी, दैट इज अनसर्टेनिटी। देखो द वर्ड प्रोबेबली, डाउट, मोस्ट प्रोबेबली, चांसेस यूज्ड statement above involve an element of uncertainty. For example, one probably will rain. Will means it may rain or may not be. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आज बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो वी आर प्रिडिक्टिंग रेन टुडे, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रिडिक्ट कर रहे हैं। सेकेंड और 5 में क्या है? सिमिलर, हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि वो जीतेगी और नहीं। बट देखो थर्ड और फोर्थ में क्या है कि मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस है कि वो होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो द अर्थ अनसर्टेनली, प्रथम पटेल कैसे आ गया अपनी मीटिंग में? द अनसर्टेनिटी आप ऑफ, है सब प्रथम पटेल। ठीक है ना, उसने ज्वाइन तो किया, देखो आता है। ओके, द अनसर्टेनिटी को ही हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब हम आगे देखते हैं प्रोबेबिलिटी किसने, ये जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है ये किसने सबसे पहले, तो देखो ब्लेज पास्कल करके एक साइंटिस्ट थे या एक मैथमेटिशियन थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन, और उनके पीछे पियर दी फर्मेट, ठीक है ना, पियरे दी फर्मेट करके दो फ्रेंच फिलोसोफर या मैथमेटिशियन बोल सकते हो। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए किसके ऊपर? डाइस के ऊपर, ठीक है ना। डाइस पर बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया और फर्स्ट इन्होंने ही प्रोबेबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया। इनकी बुक्स थी, ठीक है ना, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 1654 में, ठीक है ना, बहुत सारे। और उसी को आगे एक मैथमेटिशियन, इटालियन मैथमेटिशियन जे कार्डन ने अपनी बुक में लिखा। उनकी बुक का नाम था, द टाइटल ऑफ बुक वाज बुक ऑन गेम ऑफ चांसेस, मतलब एक ऐसी बुक्स लिखी उन्होंने जिसमें हम ऐसे गेम्स के बारे में पढ़ेंगे जहां पर चांसेस मिलते हो, ठीक है ना। और ये पब्लिश भी कब? उसी के ऊपर तो गेम बनी है ना सर, वो वाली। हाँ, पब्लिश्ड इन 1663। प्रोबेबिलिटी के ऊपर जो गेम बनी है। हाँ, ये 1663 में, गेम ऑफ चांस, ये 1663 में पब्लिश हुई। उसके बाद बहुत सारे मैथमेटिशियन ने इनको आगे किया।
तो इन्होंने क्या किया देखो, नंबर ऑफ टाइम्स कॉइन को इन्होंने टॉस किया 10 टाइम्स। कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। तो जब इन्होंने 10 टाइम्स कॉइन को टॉस किया तो उसमें से इन्हें सपोज 6 टाइम्स क्या मिले, 6 टाइम हेड मिला और 4 टाइम क्या मिला, टेल मिला। तो यहाँ पर हम जब आगे देखेंगे कि इस बार इन्होंने तो ये क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया इन्होंने? एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इनको क्या मिला, 6 टाइम हेड मिला और ये। तो यहाँ पर हमने उनको रिकॉर्ड किया। फिर एक्टिविटी 2 में इन्होंने क्या किया देखो, अलग अलग लिखा। जब नंबर ऑफ हेड्स ग्रुप 1 ने किया तो कितनी बार उछाला, 15 बार उसको उछाला, इसको कॉइन को। तो ग्रुप 1 ने जब उसको 15 टाइम्स उछाला या टॉस किया तो उनको 3 टाइम्स क्या मिले, हेड मिले, और 12 टाइम्स क्या मिले, टेल मिले। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/15 एंड 12/15। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/15 एंड 12/15 क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ टेल्स की। जब दूसरे ग्रुप ने उछाला तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 7, ठीक है ना। तो 7 टाइम्स उन्हें क्या मिला, हेड मिला, और 8 टाइम्स उन्हें क्या मिला, टेल मिला। तो उन्होंने उस प्रोबेबिलिटी को प्लस कर लिया, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/15 और ऊपर वाले को प्लस कर लिया 3/15। सेम यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/15 और ऊपर वाले को प्लस कर लिया। तो जब इन्होंने देखा कि आगे प्लस करते गए, तो जब नोट डाउन करते गए तो इनको पता चला कि ओवरऑल प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, सेम ही होता है, ठीक है ना। देखो अगर हम 10/30 और 20/30 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, 17/45 और 28/45 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इससे ये पता चला कि आप सारी प्रोबेबिलिटी को अगर प्लस करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट टेबल में इन्होंने फील किया कि इन्होंने 20 टाइम्स डाई को थ्रो किया। क्या किया, डाइस को थ्रो किया 20 टाइम्स। तो 1 कितनी बार आया, 1 जितनी भी बार आया, जैसे अपन ने मान लिया 1 5 टाइम्स आया, ये 2 टाइम्स आया, ये 7 टाइम्स आया, ये 3 टाइम्स आया, ये 2 टाइम्स आया और ये 1 टाइम्स आया, ठीक है ना। 20 टाइम्स हमने डाइस को थ्रो किया तो ये अलग अलग मिले। 5 बार हमें 1 मिला, 2 बार हमें 2 मिला और 7 टाइम्स 3 मिला। तो इन सबको आपने करोगे तो आपको 20 मिलेंगे। तो ये हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये रैंडम प्रोबेबिलिटी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल। जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और हमें जो प्रोबेबिलिटी मिलती है उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। नाउ थ्रो डाइस 40 टाइम्स। तो जब हमने 40 टाइम्स किया तो अप्रोक्सीमेटली क्या होगा कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 के क्लोजर आएगी। जब इन्होंने अलग अलग किया, जैसे 1000 टाइम्स अगर हम कॉइन को उछालें, 1000 टाइम क्या करें, कॉइन को उछालते हैं, तो 1000 टाइम में से 445 टाइम्स अपने को हेड मिला। हेड कितनी बार मिला, 445। टेल्स कितनी बार मिलेगा, 5 5 5 550 टाइम्स। तो जब 555 टाइम्स, तो जब इनकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालेंगे, इसको भी 1000 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 1000 बार उछाला हमने, इसको भी 1000 से डिवाइड करेंगे, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी अप्रोक्सीमेटली 0.5 के पास में होगी। देखो दोनों की प्रोबेबिलिटी अप्रोक्सीमेटली 0.5 के पास में होगी। अगर हम दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, चलो निकाल लेते हैं। दोनों की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली तो इसकी आई 0.445 और इसकी आ गई 0.555, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी हमारी आई। तो ये दोनों की प्रोबेबिलिटी किसके अप्रोक्सीमेट है, 0.5 के अप्रोक्सीमेट है। तो ये हम बोल सकते हैं कि जब हम निकालते हैं तो ये इक्वली, मतलब इनकी दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। 0.5 को अपन लिख सकते हैं 1/2। तो ये हमने एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को रैंडम प्रोबेबिलिटी या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट कर लिया। हमने मान लिया कि अगर हम 2 बार सिक्का उछालेंगे तो उसमें से 1 बार हमें हेड मिलेगा और एक बार हमें क्या मिलेगा, टेल मिलेगा। समझ में आया।
आया कि नहीं आया? यस सर। तुम क्या कर क्या रहे हो ये? कभी कभी तो ये डाउट होता है कि तुम पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। सब पढ़ रहे हैं। अरे सब पढ़ रहे हैं। हाँ सर पढ़ रहे चलो हैं। ठीक है। देखो अब तो आप यहाँ अच्छे पर बच्चे हमें बन इसको गए मान सर। लेंगे कि हम यहाँ पर रैंडम प्रोबेबिलिटी नॉट एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? क्लासिकल। तो ये जब हमने देखा कि हम सबकी प्रोबेबिलिटी को मान लेते हैं कि वो एक क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, हम एक्सपेरिमेंटल नहीं लेते। एक्सपेरिमेंटल देखेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों कॉइन को टॉस करे तो एक बार हेड मिलेगा एक बार टेल। तो हमें ये हम मान लेते हैं क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में हमने मान लिया कि दोनों इक्वली लाइक है। इक्वली लाइक मतलब अगर आप 2 बार सिक्के को उछालते हो तो उसमें से एक बार हेड मिलेगा और एक बार टेल। इसीलिए क्या करते हैं, आपको पता नहीं होता है तो इसीलिए हम सिक्के का यूज करते हैं टॉस करने के लिए। नहीं तो हम सिक्के का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि 50-50% चांसेस होते हैं कि हेड मिले और 50% चांसेस हो कि टेल है। तो मतलब हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उस टाइम पर। दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2 1/2 मतलब 50%। हेड भी आ सकता है और टेल भी। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम मैच स्टार्ट करते हैं तो बैटिंग या बॉलिंग के लिए, टॉस के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉइन का यूज करते हैं। हाँ बोलो। मेरा एक दोस्त है ना, वो क्या बताया, वो सिक्के देख के बोलता है। मतलब उसका 1 रुपए का सिक्का है तो टेल्स लेता है, 2 रुपए का है तो हेड लेगा, 5 रुपए का है हेड लेगा। और जितने भी बार वो बोलता है ना, सिक्के देखता है कि कितने रुपए के हैं, और फिर उछालते हैं ना तो वो निकलता है। बोलो। ऐसा कुछ नहीं है। देख वो 50% चांसेस ही होते हैं। ये इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसके बाद ये 5% होता है, 5% ही नहीं होता। ठीक है ना, उन्होंने 50% मतलब उन्होंने कई हजारों लाखों बार इसको क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और फिर डिसाइड किया कि ये ऐसा हो सकता है। जब उन्होंने लाखों बार किया तो उसमें से मतलब लाखों में से 49 लाख अपन मान सकते हैं, 49 लाख टाइम्स उनको हेड मिला होगा और 51 लाख टाइम्स मतलब अगर आप 1 करोड़ बार आपने सिक्के को उछाला तो उसको आधा आधा करें तो उसमें से उन्होंने देखा कि 49 लाख टाइम क्या मिला उनको? हेड मिला। और 51 लाख टाइम क्या मिला होगा? टेल मिला होगा। तो उन्होंने मान लिया कि ये अप्रोक्सीमेटली आधे आधे के इक्वल है। उन्होंने मान लिया कि दोनों की प्रोबेबिलिटी 50-50% ही होगी। ये उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये ऑब्जर्व किया। तो हम मान लेते हैं कि इसीलिए कॉइन को यूज करते हैं हम टॉस करने के लिए, क्योंकि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कभी भी, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि दोनों के चांसेस। वैसे ही हम डाइस को उछालते हैं, लूडो खेलने के लिए डाइस का इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि वहां पर भी 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। मतलब 6 टाइम्स अगर मैं उछालता हूं तो एक बार मुझे 1 मिलेगा, एक बार 2 मिलेगा, एक बार 3 मिलेगा, एक बार 4, एक बार 5, एक बार 6। ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसीलिए हम डाइस का यूज करते हैं लूडो खेलने के लिए, क्योंकि उसमें भी हम क्या नहीं कर सकते, प्रिडिक्टेड अनप्रिडिक्टेबल होता है कि 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा। ठीक है ना, तो ये सब चीजों को यूज करते हैं हम। तो यहाँ पर ही हम यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी का। अब देखो आउटकम्स क्या होते हैं जब हम सिक्के को उछालते हैं। तो जो हमें मिलते हैं सिक्के पर, क्या मिलते हैं? हेड और टेल। तो उनको हम बोलेंगे एक्शंस या ट्रायल्स। जब हम ट्रायल करेंगे या एक्शन करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम बोलेंगे आउटकम्स। ठीक है ना, जैसे हमने सिक्के को उछाला तो हेड आया तो वो एक आउटकम होगा, टेल आया तो वो भी एक आउटकम होगा। और उछालने की प्रोसेस को बोलेंगे इवेंट। जैसे हमने एक सिक्के को उछाला तो इसको बोलेंगे हम इवेंट। अब इवेंट में 2 पॉसिबिलिटीज होती है, तो हम इवेंट बात करेंगे कि हेड भी आए इवेंट में और टेल भी आए। तो यहाँ पर इवेंट मतलब किसी भी डाइस को थ्रो करना, किसी भी सिक्के को उछालना, इसको हम बोलेंगे इवेंट। और जो आंसर मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, उसको बोलेंगे आउटकम्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ अ ट्रायल इज एन एक्शन विच रिजल्ट वन और सेवरल आउटकम्स। मतलब एक ट्रायल क्या करता है, उसको बोलते हैं हम एक्शन होता है जिसमें हम एक से ज्यादा आउटकम्स या एक या ज्यादा आउटकम्स मिलते हैं। जैसे हम सिक्के को उछालेंगे तो 2 आउटकम्स होंगे, हेड और टेल। और डाइस को उछालेंगे तो 6 आउटकम्स होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, अब जो इवेंट होता है वो क्या होता है? जो आउटकम्स आया उसी को हम क्या बोलते हैं? इवेंट।
टू गेटिंग ऑफ हेड इन अ पर्टिकुलर थ्रो इज एन इवेंट। अगर हमें किसी पर्टिकुलर थ्रो में हेड चाहिए तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इवेंट बोलेंगे। ठीक है ना, जैसे अपने स्कूल में कोई इवेंट होता है वही। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये फॉर्मूला है, दैट इज एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं हम, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, इसी का यूज करके हम प्रोबेबिलिटी को निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट हैपन, जैसे हमने 2 बार क्या किया, सिक्के को उछाला, तो 1 बार हेड मिला। ठीक है ना, हेड कितनी बार मिलेगा, 1 बार, और 1 बार अपने को मिलेगा टेल। ठीक है ना, ये हेड 1 टाइम्स और टेल भी हमारा 1 टाइम्स। तो टोटल कितनी बार हमने इवेंट को परफॉर्म किया, तो नीचे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल आ जाएंगे। कितनी बार हमने ट्राई किया, 2 बार, उसमें से हेड कितनी बार आया, 1 बार। तो ये हो गई 1/2, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ठीक है ना, तो इसी को बोलेंगे हम इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलेंगे, इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। अब इस प्रोबेबिलिटी, हाँ बोलो। यस सर। इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब अगर हम, जैसे इन्होंने, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक कॉइन को इन्होंने 1000 टाइम टॉस किया, कितनी बार, हजारों बार उसको उछाला, तो उसमें से 455 टाइम्स क्या हुआ, हेड मिला, और 545 टाइम्स क्या मिला, टेल मिला। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। तो हेड के लिए एक ई इवेंट माना मैंने, 2 इवेंट माने ई एंड एफ। तो ई इवेंट में हम हेड मिले ये प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और एफ इवेंट में हमें टेल मिले ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, पी ऑफ ई का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। अब ई इवेंट के अंदर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि हमें हेड मिले, और एफ इवेंट के अंदर हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि हमें टेल मिले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो मतलब हम इवेंट ई की बात कर रहे हैं। तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ हेड्स कितने बार मिले, 455 टाइम्स, एंड ये टोटल कितने बार हमने ट्राई किया था, 1000 टाइम्स। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमें हेड की। सेम टेल की अगर हम बात करें, तो टेल को हमने एक इवेंट माना था एफ इवेंट में हम टेल की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे। तो टेल कितनी बार आया, 545 टाइम्स, एंड टोटल ट्रायल्स कितने थे, 1000। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो गई। अगर इन दोनों प्रोबेबिलिटी को हम प्लस करेंगे तो हमें आंसर हमेशा 1 मिलेगा। तो इन दोनों इवेंट को हम बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट, जो एक दूसरे पर क्या नहीं हो, डिपेंड नहीं हो। ठीक है ना, तो दीज इवेंट्स आर एलिमेंट्री इवेंट। और हमेशा याद रखना कि एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। क्या होता है, the probability sum of elementary event is always 1। 1। अब देखो 2 कॉइन को हमने 500 बार उछाला, तो 2 हेड्स मिले, 2 कॉइन को उछाला। ठीक है ना, तो 2 हेड्स कितनी बार मिले, 1005 टाइम्स, सॉरी 105 टाइम्स। 1 हेड मतलब पहले वाले पे हेड मिला हो या दूसरे वाले पे हेड मिला हो। 2 कॉइन उछालोगे तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, देखो 2 कॉइन को उछालेंगे हम तो ये चीजें मिल सकती है, या तो दोनों पर हेड हो, या तो पहले वाले पर हेड हो दूसरे वाले पर टेल, या फिर पहले वाले पर टेल हो दूसरे वाले पर हेड, और या फिर क्या हो, दोनों पर टेल हो। तो ये जो फर्स्ट वाली कंडीशन थी कि जब दोनों पर हेड हो, ऐसा कितनी बार हुआ है, 105 टाइम्स। और ये जो सेकंड कंडीशन है कि एक बार हेड आया हो, चाहे पहले वाले पर आया हो चाहे दूसरे वाले पर, तो ऐसे कितनी बार हुआ है, 275 टाइम्स। फिर तीसरी प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों पर हेड नहीं हो। दोनों पर हेड नहीं हो मतलब दोनों पर टेल होगा, तो ये तीसरे वाले में हमें मिला नो हेड। तो अगर हम इनकी प्रोबेबिलिटी को E1 और E2 और E3 इवेंट से अगर देखें कि E1 में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, E2 is the probability to getting 1 head, and E3 is the probability, E3 is the event to getting a probability to getting no head। तो जब हम देखेंगे कि हमें 2 बार हेड कितनी बार मिले 500 में से, तो 105 टाइम्स। 1 बार हेड कितनी बार मिला, 275, और एक बार भी हेड नहीं मिला, वो कितनी। तो अगर इन तीनों प्रोबेबिलिटी को हम प्लस करेंगे तो हमें फिर से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1। ठीक है ना, तो ये याद रखना, ये सारे एलिमेंट्री इवेंट हैं। क्या है, एलिमेंट्री इवेंट, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो इन तीनों को हमने प्लस किया तो यहाँ पर हमारा, इसी टाइप से देखो
हमने डाइस को उछाला 1000 टाइम, कितनी बार 1000 टाइम, तो 1 कितनी बार आया 179, 2 कितनी बार आया 150 टाइम्स, 3 कितनी बार आया इतनी बार। तो ये सब अलग अलग। अब 1 की प्रोबेबिलिटी निकाले तो 0.179, 2 के लिए निकाले तो 0.157, 3 के लिए निकाला तो 0.175 और सॉरी 5 के लिए निकाला तो ये, और ये मतलब सभी के लिए इन्होंने निकाला 1 2 3 4 5 6 के लिए, और जब इन्होंने प्लस किया तो इनका आंसर क्या है 1। तो यहाँ पर से इनके 3 कंक्लूजन निकले कि जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी, सभी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा 1 होगा। आप कितने भी पॉसिबल आउटकम्स ले आओ, जितने आपके पास ट्रायल होंगे वो पॉसिबल आउटकम्स उसको कवर कर लेगा, ठीक है। तो ये आपका था प्रोबेबिलिटी का आज इंट्रोडक्शन। कल हम देखेंगे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। ओके सर, बाय ओके सर, ओके। बाय सर, बाय सर।